Hi, this is Vihan Verma, and you're exclusively watching me on Telebytes. Right now, I want to go to Georgia because मेरा जॉर्जिया रहते रहते रह गया. प्लान्स तो यार जितने भी कर लो, खेल तो ऊपर वाले का ही है. बहुत ब्यूटीफुल रही, सबको पता है. 2 साल बहुत अच्छे से काम किया मैंने. बहुत सारे दोस्त बनाए, बहुत अच्छे रिलेशंस बने. बहुत किसी एक का नाम लूंगा तो सबके लिए अनफेयर हो जाएगा ना. इतना बड़ा लीप इंट्रोड्यूस कर लिया. मेकर्स वर ट्राइंग टू फिट अस इन, बट वो कहीं ना कहीं बैठ नहीं रहा था. तो एक म्यूचुअल वो था कि भाई हमें भी इतना बढ़ना नहीं है ऑन स्क्रीन, बिकॉज आई थिंक फर्स्ट लीप के बाद आई वॉज ऑलरेडी प्लेइंग अ 30-year-old कैरेक्टर एंड आई एम 25 राइट नाउ. आई विल बी 25 नेक्स्ट मंथ. थैंक यू सो मच. बहुत बढ़िया हूँ, आप सब की दुआ है. काफ़ी अप्स एंड डाउन्स वाली रही, काफ़ी अच्छी जर्नी रही है. तो इंटरेस्टिंग रही है, आई वुड रादर से. 7 सालों में ऑलमोस्ट 7 years हो गए मुझे. तो मैंने रिफ्लेक्ट बैक तो ऐसा लगता है कि पता ही नहीं चला कि 7 साल कब गए. फिर लगता है कि नहीं, पता चला भी है, नहीं भी पता चला है. तो वैसा रहा है. हाँ जी. जी जी. मैं अभी रिसेंटली आई वॉज इन दुबई एंड थाईलैंड. आई डिड अ बैक टू बैक ट्रिप एंड अभी मेरा बर्थडे आ रहा है 19th अक्टूबर को. तो आई एम गोना ट्रैवल ऑन दैट ऑल्सो ऑन माई बर्थडे. अब वो डेस्टिनेशन मैं बताऊंगा नहीं. वो मैं बताऊंगा जब मैं ट्रैवल करूंगा. बट हाँ, आजकल आई रियली वांट टू ट्रैवल मोर. राइट नाउ आई वांट टू गो टू जॉर्जिया बिकॉज मेरा जॉर्जिया रहते रहते रह गया. एंड जॉर्जिया जाना ऐसे तो यार बकेट लिस्ट तो बहुत है. जॉर्जिया है, लंदन है, यूरोप है, पूरा है. बट लेट्स सी पहले कहाँ का टिकट लगता है. हाँ जी. बहुत बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था. आई मीन सबको ही पता है जब गणेश जी आते हैं तो पूरे 11 दिन, स्पेशली महाराष्ट्र बॉम्बे में तो एकदम इट्स लाइक इट्स बिगर देन दिवाली ऑल्सो. यू नो, सबके घर पे गणपति आते हैं, लोग जाते हैं. तो हमारे यहाँ पे ऐसे था. हमारी 3rd गणपति थी इस ईयर. एंड वही यार, बहुत सारे फ्रेंड्स आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, खाना होता है, मोदक होते हैं. यू नो, ऑथेंटिक वो उकड़ीद से मोदक जो हम बॉम्बे में खाते हैं. तो बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस था. हम 1.5 days की ही गणपति जी रखते हैं. बट आई बिलीव वो तो हमारे साथ ही रहते हैं हर बार. वो तो बस आप एक मूर्ति फॉर्म में लेकर आते हो इन फेस्टिवल्स पे. बट वॉज अ वेरी डिवाइन एक्सपीरियंस. अभी मेरी एक सीरीज़ है जो अमेजॉन प्राइम पर वो आ गई है. बट इट्स एन एपिसोडिक सीरीज. तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई पर्टिकुलर एपिसोड टू कम. इट्स ऑन फ्रीडम फाइटर्स. इट्स कॉल्ड स्वराज. एंड आई एम प्लेइंग राम प्रसाद बिस्मिल इन इट. तो आई एम वेरी एक्साइटेड वो कब आएगा, बिकॉज ऐसा कभी वो हिस्टोरिकल कैरेक्टर मैंने किया नहीं. इट्स आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन. तो आई एम जस्ट वेटिंग कि वो कब ऑन एयर आए. प्लान्स तो यार जितने भी कर लो, खेल तो ऊपर वाले का ही है. बट आई जस्ट फील कि है, प्लान्स हैं. मुझे काम भी करना है, मुझे ट्रैवल भी करना है. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ बैलेंस ओनली कि कैसे मैं दोनों चीज़ साथ में करूँ. बिकॉज जितना इंपॉर्टेंट काम है, आई फील ट्रैवल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. बिकॉज आप ट्रैवल करते हो, आपका पहले जब लोग बोलते थे ना ट्रैवल करो पर्सपेक्टिव खुलता है, मुझे लगता था ये क्या बकवास है. ट्रैवल करने से सिर्फ पैसे खराब होते हैं. बट फिर अब मुझे लगता है कि नहीं, आपको जेन्युइनली एक पर्सपेक्टिव मिलता है. आपकी जब आप दुनिया, नॉट जस्ट आउटसाइड इंडिया, आप इंडिया में भी अगर घूमते हो, हमारे इंडिया में भी ब्यूटीफुल जगहें हैं घूमने के लिए. तो आई जस्ट फील कि जब आप ट्रैवल करते हो तो एक एक ओपन माइंडसेट होता है आपका. आप सारा अपना स्ट्रेस व्रेस भूल जाते हो. हाँ जी. हाँ जी. राइट. यस. बहुत ब्यूटीफुल रही, सबको पता है. 2 साल बहुत अच्छे से काम किया मैंने. बहुत सारे दोस्त बनाए, बहुत अच्छे रिलेशंस बने, बहुत कुछ सीखा, बहुत सारा हंसे, रोए भी थोड़ा थोड़ा. एंड इट वॉज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस यार. इतने सारे सीनियर एक्टर्स के साथ काम करने मिला. जो मुझे लगा था कि सीनियर्स होंगे तो बहुत ईगो इश्यूज होंगे, जैसे हम सोचते हैं. बट ऐसा नहीं था यार. एवरी वन वॉज सो वेलकमिंग टूवर्ड्स मी. तो अब ऐसा लगता है कि आई हैव जेन्युइनली मेड अ फैमिली ऑन दैट सेट. सो या. हाँ जी. क्या जानना चाहेंगे बताइए. हाँ जी. हाँ जी. हाँ हाँ, मैंने देखा. इनफैक्ट
हमारी तो वीडियो कॉल पे बात भी हुई थी जब वो मॉरिशस में थे। आई थिंक जब वो मॉरिशस में थे मैं दुबई में था, नहीं नहीं कुछ तो था हमारा, नहीं वो लोग जॉर्जिया में थे, मैं दुबई में था। बट हाँ, हमारी वीडियो कॉल पे बातचीत हुई थी जब वो मॉरिशस गए थे, क्योंकि मेरा भी मन था मॉरिशस जाने का। बट फिर मैंने कहा ये लोग काम वाम कर रहे हैं तो बाद में जाऊँगा। बट या आई विश देम ऑल द बेस्ट फॉर द म्यूजिक वीडियो। आई थिंक इट्स ऑलरेडी ट्रेंडिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड या दैट्स इट। ओके ओके आपके लिए शो घूमने किसी के प्यार में छोड़ना कितना डिफिकल्ट रहा है या कुछ? मुझे लगा था कि बहुत डिफ़िकल्ट होगा, बिकॉज आई एम अ पर्सन जो बहुत जल्दी चीज़ों से अटैच हो जाता है, चाहे वो इंसान हो, कोई शो इतना बड़ा हो, यू नो। ऑब्वियसली नेचुरल है यार, आप काम करने लग जाते हो, आपका कंफर्ट जोन बन जाता है। बट फिर इतना बड़ा लीप इंट्रोड्यूस कर लिया, मेकर्स वर ट्राइंग टू फिट अस इन, बट वो कहीं ना कहीं बैठ नहीं रहा था। तो एक म्यूचुअल वो था कि भाई हमें भी इतना बढ़ना नहीं है ऑन स्क्रीन, बिकॉज आई थिंक फर्स्ट स्लीप के बाद आई वॉज ऑलरेडी प्लेइंग अ 30-year-old कैरेक्टर एंड आई एम 25 राइट नाउ, आई विल बी 25 नेक्स्ट मंथ। तो म्यूचुअली था, एमिकेबली था, डिफिकल्ट था, बिकॉज आप जब एक चीज़ छोड़ते हो तो यू नो आपको बहुत सारी अटैचमेंट होती है आपकी, बट फिर वही लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है। आप जब तक कुछ छोड़ोगे नहीं आपको कुछ मिलेगा नहीं। सो या ओके ओके ये जानना चाहेंगे कि आपका बॉन्डिंग शो में किसके साथ मतलब कोई एक किसके साथ सबसे ज़्यादा अच्छा किसी एक का नाम लूंगा तो सबके लिए अनफेयर हो जाएगा ना। है? ठीक है क्योंकि लाइक होता है कि आ, चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। मेरा बॉन्डिंग वैसे तो सबके साथ ही बहुत अच्छा था ऑब्वियसली यार। जैसे आपकी भी फ्रेटर्निटी में होती है, आपका किसी के साथ बहुत ज़्यादा होगा, किसी के साथ कम होगा, तो वैसे ही हमारे में भी होता है। शीतल जी जो मेरी मॉम प्ले करती थी, ओके मुझे लगता था स्टार्टिंग में बड़ी खड़ूस सी है, क्योंकि मुझे लोगों ने बोला था कि ये थोड़ी वो है चंद चैप्टर टाइप से। बट जैसे जैसे आई स्टार्टेड हैंगिंग आउट विद हर, आई रियलाइज कि ये मेरा ही वर्जन है, बस थोड़ा ओल्ड वर्जन है मेरा, मतलब शी इज़ ऑब्वियसली एल्डर टू मी। एंड बस उनके साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है, उनके साथ ऑलमोस्ट रोज़ बात हो जाती है मेरी। ओके सो या ओके तो सेट से सीक्रेट कोई फ्रेंडस्टर था जो रिवील कर या प्रैंक तो हम एक दूसरे पे बहुत करते थे, बहुत प्रैंक करते थे। अभी आप मुझे पूछोगे ना तो मुझे एक प्रैंक जो मेरे को एकदम से आता है वो ये था कि मेरे बर्थडे पे ऐश्वर्या और नील ने मुझे घड़ी गिफ्ट की थी। ओके एंड तो मेरी ना आदत थी कि मैं कभी भी लंच कर रहा हूँ तो घड़ी निकाल के, क्योंकि ना मुझे वो डिस्टर्बेंस होता था जब आप खाना खाते हो एंड ऑल ऑफ दैट। तो एक बार हम ऐसे ही कहीं शूट कर रहे थे किसी स्टूडियो पे, और मैंने लंच के टाइम पे अपनी घड़ी निकाली। और ये लोग मुझे हमेशा बोलते थे कि तू बहुत केयरलेस है, तू चीज़ें यहाँ वहाँ रख के भूल जाता है। मैंने कहा भी ठीक है, जो है सो है। तो लंच किया, मेरा पैकअप हुआ, फिर मैं अपनी वैन में गया तो मैंने कहा मेरी घड़ी नहीं है। तो मैंने ड्रेस वालों को पूछा, मैंने आपको दी घड़ी? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं। मैंने पूरा सेट ढूंढा, और मुझे बुरा इस चीज़ का नहीं लगा कि घड़ी घूम गई, मुझे बुरा इस चीज़ का लगा कि किसी ने प्यार से गिफ्ट दिया था, यू नो। अगर मेरी खरीदी हुई होती तो इतना शायद बुरा ना नहीं लगता। फिर मैंने सबको पूछा घड़ी कहाँ है, घड़ी कहाँ है, घड़ी कहाँ है। ऐश्वर्या मुझसे गुस्सा हो गई, उसने मुझ पर चिल्ला दिया, तेरे को बोला था मैंने संभाल के रख, ये वो, अब मैं तेरे को नई घड़ी नहीं लेकर दूंगी, ये वो। मैंने कहा यार चल ठीक है। फिर अगले दिन जब मैं सेट पर गया तभी भी मुझे किसी ने नहीं बोला कि घड़ी कहाँ है क्या है। मैंने सबको पूछा, स्पॉट बॉय से लेकर डायरेक्टर सर तक को पूछते थे कि आपके पास है क्या मेरी घड़ी, क्योंकि ऑब्वियसली एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बन जाते तो कोई भी मस्ती कर लेता है। फिर मेरा पैकअप उस दिन शाम को जल्दी हो गया था, सेकेंड डे अराउंड 4:35 मैं घर आ रहा था कार चलाते चलाते। मुझे ऐश्वर्या ने वीडियो कॉल किया, मुझे बोलती कहाँ है तू, क्योंकि मैं उसको बाय बोले बिना निकल गया, क्योंकि मुझे भी गुस्सा आ गया था कि घड़ी के लिए कोई इतना क्या मुझे सुना रही है ये। तो मुझे बोलती कहाँ है तू, बाय बोल कर भी नहीं गया। मैंने कहा हाँ मैं चला गया। फिर अचानक मुझे वीडियो कॉल में ना ऐसे हाथ ऊपर करके कुछ दिखा रही थी, तो मैंने बोला ये क्या करी, पागल पागल हो गई क्या, हाथ के ऊपर करी। फिर मैंने देखा उसने मेरी घड़ी पहनी हुई थी हाथ में। मैंने बोला हे भगवान, 2 दिन तुमने मुझे गैस पे रखा ये बोलकर कि मैंने इतनी महंगी घड़ी घुमा दी, इतनी महंगी घड़ी घुमा दी। तो वो एक प्रैंक मुझे याद रहता है हमेशा, वो टॉप प्रैंक रहता है क्योंकि 2 दिन चला वो। सो या दैट वाज वन ऑफ द इंसिडेंट। जानना चाहेंगे अभी तक की जर्नी में आपको क्या कुछ चैलेंज फेस करना आई थिंक जो मैंने अभी एक लास्ट शो किया था अमेजोन प्राइम पे, वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, बिकॉज आई डिड दैट शो कम्प्लीटली अनअवेयर। मुझे पता नहीं था कि क्या है वो शो एग्जैक्टली। और जब मुझे वो राम प्रसाद बिस्मिल जो जैसे हम जानते हैं, जिन बहुत एक आइकॉनिक फ्रीडम फाइटर रहे हैं वो, काकोरी जो खजाना ट्रेन का लूटा हुआ था, आई एम श्योर पीपल नो इट। मुझे नहीं पता था ऑनेस्टली, मुझे ये पता था कि कोई काकोरी खजाना, बट मैंने इनका नाम कभी सुना नहीं था। एंड वो उन्होंने एक बहुत फेमस पोएम गाई थी सरफरोशी की तमन्ना, वो आई थिंक किसी एक मूवी में भी थी। मुझे वो भी नहीं पता था, जो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मुझे हमारे कंट्री के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पता होना चाहिए, इतनी बड़ी बात।
बट जब उन्होंने मुझे वो स्क्रिप्ट दी और वो 4 पेज की पोएम थी, तो मैंने बोला मेरे को तो 4 लाइन याद करने में, बिकॉज वो कंफर्ट जोन नहीं रहा, मतलब वो हिस्टोरिकल कैरेक्टर, इसलिए उसके बाद से मैंने डिसाइड किया कि भाई जो भी हो, मैं हिस्टोरिकल और माइथो कैरेक्टर्स नहीं उठाऊंगा, बिकॉज इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। जो कर सकते हैं उनके लिए वेल एंड गुड, जो नहीं कर सकते आप शायद समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वो बहुत चैलेंजिंग था, बिकॉज अलग से तब जब घूम जिस ख़त्म हुआ था, तो हफ्ते 2 हफ्ते में ये मैंने कर लिया था, और ये इनकी शूटिंग होती थी उमरगांव में, गुजरात में, तो घर से दूर, तो मैं तो वैसे ही थोड़ा पैम्पर्ड चाइल्ड हूँ, तो मुझे तो बहुत रोना आया था फर्स्ट डे। मैंने कहा मुझे वापस भेज दो, मुझे पैसे भी मत दो, मुझे बस बोल दो गेट आउट, मैं अपने आप चले जाऊँगा टैक्सी करके, बस मुझे वापस भेज दो। तो वो 2 दिन मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग थे। वो मेरे अब तक का, मुझे इस 7 साल के करियर में वो 2 दिन ने मुझे जो सिखाया है, वो मुझे पूरे 7 साल का करियर नहीं सिखा पाया है। उस दिन मैंने सीखा कि पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे जब हम शूट करते, कभी कोई वनडे टूडे एक्टर्स आते हैं, उनसे लाइन याद नहीं होती, तो हम चिढ़ जाते हैं ना कि यार कैसे ले आते हैं लोगों को। उस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि इतनी 100 लोगों की यूनिट में, जब सब सिर्फ मुझे ही देख रहे थे कि 10 बार रीटेक हो गया, ये एक पोएम नहीं बोल पा रहा है, तो मुझे बहुत फील हुआ। मैंने बोला नहीं यार, यू हैव टू बी हम्बल एंड ग्राउंडेड टू सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री। तो वो मेरा बिगेस्ट लेसन था। जानना चाहेंगे कि बिग बॉस सीजन 18 हाँ जी। उस पे क्या कुछ है आपका? क्या मैं क्या बोलूँ, मैं थोड़ी एंडमॉल से हूँ। फिर भी अगर आपको अप्रोच हुआ या कुछ? नहीं, इस साल अप्रोच नहीं हुआ है। आ, देखो अब होता है नहीं होता है। होता है तो भी अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी अच्छी बात है। आई सी द गुड इन एवरीथिंग ऑनेस्टली। बट या इट्स अ गुड शो यार। ऑब्वियसली बिग बॉस है, सबको पता है कि बहुत हाइप अप शो है, पूरी कंट्री देखती है। टीवी पे तो लोग देखते ही हैं, जियो पे लोग, वो आजकल क्या निकाला है उन्होंने 24/7 लाइव फीड, वो भी देखते हैं। तो इट्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट टू बी अ पार्ट ऑफ, एंड अच्छा कॉन्सेप्ट है। मेरे को तो मज़ा भी आता है वैसे, थोड़ा झगड़ा वगड़ा करने में, या मस्ती मजाक करने में। सो या थैंक यू। थैंक यू सो मच। लास्ट आपके व्यूअर्स को क्या कुछ मैसेज देना हाँ, यस यही बोलूँगा कि आपने अब तक इतना प्यार दिया है, बस आगे भी ऐसे ही प्यार देते रहिए, आपके माध्यम से, बाकी हर मीडिया चैनल के माध्यम से। एंड बस लेट्स होप कि आई विल बी बैक विद समथिंग वेरी बिग एंड गुड। फिंगर्स क्रॉस्ड, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो डेफिनेटली। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.